एवरीबॉडी। आज की इस वीडियो लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हमने हिंदी का टॉपिक लिया है पर्यायवाची शब्द। तो जो कुछ स्टूडेंट जिनको हिंदी से डर लगता है उनका डर कम हो जाएगा। इसके साथ ही ये काफ़ी सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का पार्ट है पर्यायवाची शब्द, तो आप यहाँ इजीली यहाँ से कर सकते हैं। तो अब हम स्टार्ट करेंगे पर्यायवाची शब्द को। सबसे पहले गिवन है अंगीठी। अंगीठी को अंगारिणी, अगियारी, अग्निकुंड, अग्निधान, अग्निपात्र, अलाव, आतशगाह है, कोड़ा, तेमनी कहते हैं। तो इतने सब कुछ आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आप इसको याद करने बैठेंगे तो आपको बहुत टाइम लग जाएगा। तो आप इनको एक बार आंखों से निकाल लें, 2-4 बार आप इनको देख लेंगे तो एग्ज़ाम टाइम में आपको ऑटोमेटिकली याद आ जाएंगे। तो अब नेक्स्ट है अंगुली। अंगुली को अंगुली का बोलते हैं, अंगुली बोलते हैं, उंगली बोलते हैं, दिधिति बोलते हैं, शक्वरी बोलते हैं। नेक्स्ट है अंगूठा। अंगूठे को अंगुस्ते, अंगुष्ठ, करवीर, ठेंगा, वृद्धांगुली एंड हूठा बोलते हैं। इसके अलावा अंगूठी को बोलते हैं अंगुली, अंगुलिक, अंगुलीय, छल्ला छाप, मुंदरी, मुद्रिका। अंक, अंक को बोलते हैं आंकड़ा, क्रमांक, गिनती, चिन्ह, प्रतीक, संख्या, संस्करण। अंकवार, आगोश, उपस्थ, क्रोड़, गोद, पहलू, दाग, दूषण, निशान, हिंदसा। तो ये कवर किए हमने। तो जो बुक चलती है राघव प्रकाश, उसी से मैंने डायरेक्ट लिए हैं क्योंकि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट उसी बुक को फॉलो करते हैं। तो आगे है अंकक। अंकक का होता है आमूल्यक, मूल्य निरूपक, मूल्यांकक, मूल्यांकन करता। नेक्स्ट है अंकन। अंकन का होता है आकलन, क्रमांकन, चित्रांकन, चिन्हन, लिप्यंकन एंड मूल्यांकन। नेक्स्ट आपका है अंकुर। अंकुर को बोलते हैं अंकुआ, अंगुशा, कलिका, कोपल, नवपल्लव, संतान। आगे है अंग। अंग को बोलते हैं अंश, खंड, पक्ष, भाग, विभाग, संभाग, हिस्सा, अवयव, उपांश, कलेवर, काया, गात, गात्र, घटक, तन, देह, बदन, भाग, पप्पू एंड शरीर। यहाँ आप इनको रटने की कोशिश मत करें वरना बिल्कुल याद नहीं होगा। यह कि बार बार देखना जरूरी है, इनको एक बार बार रीडिंग लगाना जरूरी है। तो अगला हो गया अंगभू। इसका मतलब होता है अंगज, अंगभूत, आत्मज, तनय, देवता, नंदन, नकुल, पुत्र, सुवन, सुत। अगला है अंगीकरण। अंगीकरण को कहते हैं अंगीकार, अंगीकृत, पारण, सदस्यीकरण, स्वीकृति। अगला है अंचल। अंचल को कहते हैं इलाका, क्षेत्र, कता, खंड, चकला, चक्र, जनपद, जमीन, मंडल, हल्का, आंचल, किनारा, पल्ला, पल्लू। फिर है अंजाम। अंजाम तो आप सब जानते हैं, फल, नतीजा, परिणाम और अंत, खात्मा। अंडज, इसको कहते हैं आंडज, डिम्बज, द्विज या पक्षी। अंतः को कहते हैं जनाना, खाना या भागपुर या हरम। अंत को कहते हैं अवसान, आखिर, इंतहा, इति, इयत्ता, उपसंहार, कायार्थ, निष्पत्ति, परिणति, परिणाम, समाप्ति, उन्मूलन, नाश, निधन, प्रलय, मृत्यु, विराम, संहार। अगला है अंतर। अंतर का होगा अंतराल, अंतर्दश एंड असाधारणता, दूरी, फर्क, भिन्नता, भेद, विशिष्टता, मध्यांतर, अवकाश, समयांतर। अगला है अंतरंग। इसको कहते हैं अंदरी, अंदरूनी, अभिन्न, अभ्यंतर, न आंतरिक, घनिष्ठ, दोस्ताना, भीतरी, मनसा, मैत्रीपूर्ण, हार्दिक। अगला है अंतरिक्ष या अंतरिक्ष। इसको कहते हैं आकाश, उच्चाकाश, खमध्य, वृहदाकाश एंड महाकाश, महाव्योम, वायुमंडल। आगे है अंतर्धान। इसका होगा अदृश्य, ओझल, गायब, छूमंतर, तिरोभूत, तिरोहित, लुप्त। नेक्स्ट है अंतिम, अपरिवर्तनीय, छोरस्त, निर्धारित, पश्चितम, विवादितातीत। अगला है अंदाज। इसका होगा अटकल, अनुमान, कूथ, तखमीना, ढंग, ढब, तर्ज, तौर तरीका। अंदू का होगा घुंघरू, झांझ, नुपुर, पाजेब,
यहाँ पे पादागद एंड पायल एंड बंधन बेड़ी। अगला है अंधकार, इसको कहते हैं अंधियारा, अंधेरा, उदासी, कुदृश्य, छाया, तम, तमस, तमिश्र, तिमिर, ध्वांत, रात। इससे आगे है अंधा, अंधे को बोलते हैं चक्षुहीन, दृष्टिहीन, नेत्रहीन। फिर है अंश, अंश को बोलते हैं अंग, अवयव, उदाहरण। तो अंश का होगा अंग, अवयव, उदाहरण। तो नेक्स्ट है फिर घटक, चित्रांश, टुकड़ा, पक्ष, भाग, भाज्यांश, शरीर, सहायक, सोपान, हिस्सा। इसके बाद में है अकड़, इसका होगा अनम्य, अहंकार, घमंड, दंभ, दर्प, धृष्टता, हठ। अगला है अकथनीय, इसका होगा अनभिव्यंजनीय, अनिर्वचनीय, अपरिभाष्य, गोपनीय, चमत्कार पूर्ण, वर्णनातीत। नेक्स्ट है अकर्मण्य, इसका होगा आलसी, निकम्मा, निखट्टू, निठल्ला, निरुत्साही, निष्क्रिय, प्रयासहीन। इसके बाद है अकस्मात यानी अचानक से, एकाएक, सहसा। एकाट्य का होता है अखंडनीय, अदंश्य, अनुल्लंघनीय एंड अभंज्य, स्वयं सिद्ध। तो इस तरीके से थोड़े थोड़े करके हम यहाँ कवर करेंगे। अगला है अकाल यानी काल बोलते हैं राजस्थानी में, फिर है दुर्भिक्ष एंड सूखा, ये बोलते हैं इसको। अकिंचन, अकिंचन का होता है अगतिक, अनुपाय, असहाय, कंगाल, गरीब, गुमनाम, दरिद्र, निर्धन, परावलंबी, साधनहीन। इसके आगे है अक्ष, अक्ष का होगा अक्ष, कीलक, कीली, धूरा, धूरी। और इसके आगे है अक्षत, ये होगा अनुलंघित, अभंजित, अविभक्त, कौमार्यवान। आगे है अक्षय, अनंत, अमर, शाश्वत, चिरयुवा, अपरिवर्तनीय, सनातन। एंड इसके बाद में अक्षर, इसको लिखते हैं अक्षर, वर्ण, हर्फ, ए आदि वर्ण, अनंत, अनाश्य, अमर, अविनाशी, ईश्वर, निराकार ब्रह्म। अगला है अक्षुण्ण, इसका होगा अनष्ट, अभंजित, अमर, अविकृत, अविभक्त, पवित्र। अक्षर का होगा अधिकतर, अमूमन, प्राय, बहुता, बार बार। अखंड का होगा अक्षत, अछिन्न, अभंग, अविभक्त, निरंतर, पूरा, साबुत। एंड अखिल का होगा पूरा, पूर्ण, संपूर्ण, समस्त, सारा। अगाध का होगा अकुत, अगणनीय, अतुल, अत्यधिक, अनुमानातीत, अमित, असीम, निसीम, बेशुमार, भावपूर्ण। इससे नेक्स्ट है अग्नि, इसका होगा अनल, अरुण, अश्नि, आँच, आग, कृषाणु, जातवेद एंड ज्वाला, दहन, धनंजय, पवि, पावक, रोहिताश्व, वहनी, वायुसुख, वैश्वानर, सिखी, समिध, हुतबुक, हुतवहा, हुताशन। इसके बाद है अग्राह्य, इसका होगा अनर्गल, अनाहार्य, अपाच्य, अस्वीकार्य, औचित्यहीन, निषिद्ध। अचल का होगा अंजगम, अजंगम एंड अटल, अडिग, अवहनीय, अविचल एंड दृढ़, निश्चल, स्थावर, स्थिर। इससे आगे होगा अचीर यानी अल्पजीवी, क्षणभंगुर एंड क्षणिक। अगला है अचेत यानी चेतना शून्य, चेतनाहीन, बेखबर, बेहोश, मूर्छित, संज्ञा शून्य, संज्ञाहीन। अगला है यहाँ पे अच्युत, इसका मतलब होगा अटल, अनष्ट, अमर, ईश्वर, कृष्ण, परिवर्तनहीन, विष्णु। अजनबी का हो गया अज्ञात, अनजान, अपरिचित, नावाकिफ। तो इनको बार बार जब आप देखेंगे तो एक आपको इजीली ध्यान में रह जाएंगे, इनको रटने की ज़रूरत नहीं है, एग्जाम में फिर ये ऑटोमेटिकली आपको याद आ जाएंगे। इसके लिए ज़रूरी है बार बार रिवीजन करना। नेक्स्ट है अजनबी, इसको कहते हैं अज्ञात, अनजान, अपरिचित, नावाकिफ। फिर अजीब का होगा अद्भुत, अनोखा, सामान्य, विचित्र, विलक्षण। अजूबा का होगा अजीब, अद्भुत, अनदेखा, अनूठा, अभूतपूर्व, असामान्य, आश्चर्य, चमत्कार, विचित्र, विलक्षण। इससे आगे है अज्ञ, इसका होगा अज्ञानी, नासमझ, मदंधी, मूढ़ एंड मूर्ख। इससे बाद में है अज्ञानी का क्या होगा अज्ञ,
अबोध, अहमक, उजबक, नादान, भोंदू, मूढ़, मूर्ख। इससे आगे है अज्ञे। अज्ञे का हो गया अचेतना, अचेतना होगा ये, अचेतता। अज्ञात, अव्यस्तता, अशिक्षा, मूर्खता। अज का होगा दुख, पीड़ा, मातम, शोक, अबोध, अल्पमति, कम अकल। अजीज का होगा प्रियवर, प्रेमीजन, प्रेमी, मित्र, रिश्तेदार। अजीम का होगा ईश्वरीय, ऊंचा, महान, वृहत, वैभवशाली। अटल का होगा अड़िग, अपरिवर्तनीय, अविचल, पक्का। अणु का होगा अंश, कण, घटक, टुकड़ा, परमाणु, सूक्ष्म। अत्याचार का होगा असंयम, उल्लंघन, भंजन, स्वेच्छाचार। अतिथि का होगा अभ्यागत, आगंतुक, आगत, ग्रहागत, पाहुना, मुलाकाती, मेहमान। इसके आगे है अतिरिक्त। अतिरिक्त का होगा अलग, जुदा, न्यारा, पृथक, भिन्न। अतुल का होगा अद्वितीय एंड अनुपम, बेजोड़, बेनजीर, बेमिसाल। अत्याचार का होगा अनाचार, अन्याय, अपकार, उत्पात, जुल्म, नृशंसता। अथ का होगा आदि, आरंभ या प्रारंभ। अदृश्य का होगा अंतर्धान होना एंड अगोचर, अचाक्षुष, अप्रकट, अप्रत्यक्ष, असमक्ष, इंद्रियातीत, कुहरीत, तिरोभूत, पर्देदार, रहस्यपूर्ण। अधर का होगा होठ, ओष्ठ, रदपुट, लब, ओठ। अधर्म का होगा अनाचार, अनित, अन्याय, अपकर्म, जुल्म, पाप। इसके बाद है अधर्मी। इसका होगा कमीना, कुत्सित, क्षुद्र, गिरा हुआ, घटिया, निकृष्ट, नीच, पतित। अधिकार का होगा अहर्ता, आधिपत्य, कब्जा, क्षमता, दावा, स्वत्व, स्वामित्व, हक। अधीन का होगा अवलंबित, आश्रित, निर्भर, नीचे, परवश, मातहत, वशीभूत। इससे आगे अधीर का है आकुल, आतुर, उद्विग्न, बेताब, विकल और इसके बाद में यहाँ पे है अध्यवसायी। अध्यवसायी का होगा इसके बाद होगा यहाँ पे अधीर। अधीर का होगा आकुल, आतुर, उद्विग्न, बेताब, विकल, व्यग्र। अध्यवसायी का होगा अध्ययनशील, परिश्रमी, संकल्पशील, साधनाशील। इसके आगे है अध्यापक। अध्यापक का होगा अवबोधक, आचार्य, उपाध्याय, गुरु, प्रवक्ता, व्याख्याता, शिक्षक। फिर है अनंतर। इसका होगा के पीछे, फिर, तत्पश्चात, तदुपरांत, बाद में। अनचाहा का होगा अनभिलाषित, अनभीष्ट, अनाक्षित, अनिश्चित। अनजान का होगा अजनबी, अनचिन्हा। तो यहाँ पे टेक्निकल ग्लिच आ गई है। एक बार हम अधीन तक हमने कंप्लीट कर लिया है, बाकी के हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, अदरवाइज मुझे दोबारा रिकॉर्ड करना पड़ेगा। सो कीप वॉचिंग, कीप शेयरिंग। थैंक यू सो मच। हैव ए नाइस डे।